देखिए वही वो जगह है जहाँ पर हाथी जो है वो मृत अवस्था में पाए गए थे। एक जिस तार की चपेट में आने से हाथियों की मौत हुई थी वो तार अभी भी यहाँ पड़ा हुआ है। हो सकता है इसमें अभी भी करंट प्रवाहित हो रही हो, थोड़ा सा दूरी बनाना जरूरी होगा हम लोगों को। और आप इस जगह पे देखेंगे कि उनके पैर के जो निशान हैं वो बहुत सारे हाथियों के पैर के निशान हमको दिखाई दे रहे हैं। कुछ दिन पहले रायगढ़ जिले में 3 हाथियों की मौत हो गई थी और उसके बाद जो है पूरे प्रदेश नहीं देश भर में चर्चा का विषय बन गया है कि आखिरकार हाथियों की मौत कैसे हो गई। तो उसी की ग्राउंड रिपोर्ट दिखाने आया हूँ, उसी की ग्राउंड की तस्वीर दिखाने आया हूँ। रायगढ़ जिले का घरघोड़ा के पास ही जो हाथी है उनकी मौत हुई थी करंट की चपेट में आने से। देखिए वही वो जगह है जहाँ पर हाथी जो है वो मृत अवस्था में पाए गए थे। एक दो नहीं बल्कि 3 हाथी हैं वो मर गए थे और मरने का कारण ये बताया जा रहा था कि बिजली की करंट में जो हाथी हैं वो उसके चपेट में आए थे। तो सबसे पहले यही तस्वीर आप लोगों को दिखा दूं, यही वो बिजली का तार है जो अभी भी यहाँ से तार है उसकी ऊंचाई है नहीं बढ़ाई गई है। मेरी हाइट करीबन 5.5 फीट है, अगर मैं और 3 से 4 फीट ऊपर रहता तो ये करंट की चपेट में मैं भी आ जाता। तो हालांकि मौत हो गई लेकिन जिम्मेदार है अभी तक ध्यान नहीं दे रहे हैं। देखिए बिजली की तार है वो अभी वैसे पड़ी हुई है। और एक तस्वीर आप लोगों को दिखा दूं, तस्वीर नजदीक से दिखाना जरूरी है तो नजदीक से ही आप लोगों को दिखाता हूँ। देखिए आप लोगों को हाथी के पांव के निशान हैं वो दिख रहे होंगे। तो यहाँ पर हाथियों को दफनाया गया है और उसी जगह पर जो हाथी हैं उनके साथी हैं, जो उनके परिजन कह दें, उनके साथी कह दें, वो लगातार यहाँ आ रहे हैं, विचरण कर रहे हैं। क्योंकि जो जानकार हैं वो बताते हैं जब हाथियों की मौत हो जाती है जहाँ उनको दफनाया जाता है, उनके जो परिजन हैं उनके साथी हैं वो लगातार उनको तलाशने आते हैं, उनको देखने आते हैं। और अब मैं जहाँ खड़ा हूँ इसी के नीचे जो 3 हाथी हैं उनको दफनाया गया है, और इसी के नीचे जो 3 मृत हाथी हैं उनको दफनाया गया है और लगातार उनके परिजन हैं वो यहाँ पहुँच रहे हैं, लगातार विचरण कर रहे हैं। ये तस्वीर और थोड़ा सा बता दूं, ये वो जगह है, इधर से जो 3 हाथी हैं वो आ रहे थे और इधर गुजर रहे थे और इसी बीच बिजली के तार के चपेट में आए और 3 हाथियों की मौत हो गई। कुछ स्थानीय भी लोग हैं, उनसे ही बातचीत करेंगे। दादा थोड़ा आइए आपसे बातचीत करते हैं, पर्यावरण प्रेमी हैं। तो क्या कुछ हुआ था ये बता दीजिए। इस जगह पे 3 हाथियों की मौत हुई थी और वो मौत जो है वो बिजली के करंट लगने से हुई थी, क्योंकि जो बिजली का तार है वो घरघोड़ा वन परिक्षेत्र के अंतर्गत जो यहाँ का केंद्रीय नर्सरी है उसके अंदर जो तार गया हुआ है उसके अंदर हाथी प्रवेश किए और वो फिर बिजली तार की चपेट में आने के कारण उनकी मौत हो गई। तो ये बताइए अभी भी क्या हाथी हो सकता है जहाँ हम मौजूद हैं, आसपास हाथी भी घूम रहा हो? हाथी जो यहाँ के क्षेत्रीय जनता जो हमको बता रही है, कल भी वो देखे हैं यहीं पास खूंटा डेरा करके गांव है, मुश्किल से यहाँ से 1 किलोमीटर है। वहाँ के तालाब में शाम को 5 बजे कल भी वो बहुत से हाथी वहाँ नहा रहे थे और उसका भी वो लोग वीडियो और फोटो वगैरह बनाए लिए हैं उसका। तो हाथी जो है अभी भी इसी क्षेत्र में है और रोज इस जगह पे आ रहे हैं, वो इस जगह पे आ रहे हैं। और अभी भी आप देखेंगे कि जो ये तार है वो इतना नीचे से गया हुआ है। हम भी तार के नीचे से थोड़ा हट जाते हैं, इधर आ जाते हैं, क्या पता इसमें करंट भी प्रवाहित हो रहा हो अभी। कोई ठीक नहीं है इसका। और आप इस जगह पे देखेंगे कि उनके पैर के जो निशान हैं वो बहुत सारे हाथियों के पैर के निशान हमको दिखाई दे रहे हैं। ये जैसे पैर के निशान है, ये जी क्या लग रहा है जितने पैर के निशान दिख रहे हैं अलग अलग, कितने की संख्या में हाथी पहुंच रहे होंगे? कम से कम 8 से 10 हाथी अभी भी इस क्षेत्र में हैं। ये बताइए कैसे अंदाजा लगाते हैं आप लोग कितने संख्या में हाथी पहुंच रहे हैं? उसका कारण ये है कि हाथी जरूरी नहीं है कि पैरों की संख्या से एक तो पता चलेगा, और जरूरी नहीं है कि जितने हाथी हैं सभी इस जगह पे आएंगे, क्योंकि जो क्षेत्र में जो दल अभी घूम रहा है जिसको बार बार देखा जा रहा है उनकी संख्या 8 से 10 है और जो मरे हुए हाथी हैं वो उन्हीं दल से हैं। अच्छा, मतलब उन्हीं के परिवार के सदस्यों की मौत हो गई है तो वो यहाँ पर वो देखने आ रहे हैं, अपने परिजनों को मिलने आ रहे हैं। हाँ, हाथियों में एक ऐसे वो एक सेंसिटिव जीव है और उनमें एक जो उनका सामाजिक जो ताना बाना है वो उनका सामाजिक ताना बाना ऐसे है कि जो यदि वो विपत्ति उन पे पड़ता है तो सभी एक साथ साथ खड़े होते हैं और वो जहां उनकी मौत हुए रहती है निश्चित ही उस जगह पर कई दिन तक वो आते हैं। ये हमेशा देखा गया है। वन विभाग ने यहाँ के बीट गार्ड है उसको निलंबित कर दिया है। देखिए वन विभाग जो है वो तो पूर्णतः लिपापोती का काम कर रहा है। सबसे बड़ी विडंबना तो यह है कि यह क्षेत्र जो है जहां हाथियों की मौत हुई है वो घरघोड़ा वन परिक्षेत्र का जो है केंद्रीय रोपणी के अंदर हुआ है और इसमें निलंबित किया जा रहा है तमनार वन परिक्षेत्र के छोटे छोटे कर्मचारियों को, जबकि जिम्मेदार यहाँ के अधिकारी हैं
और यहाँ केंद्रीय रोपणी में पदस्थ जो 2 कर्मचारी हैं, एक वनपाल हैं श्यामलाल साहू और एक है अनिता मरार, जो कि वन रक्षक है। ये लोग, इनको अगर निलंबित करना भी है तो इनको निलंबित करना चाहिए, यहाँ के वन परिक्षेत्र अधिकारी को निलंबित करना चाहिए, यहाँ के डीएफओ को निलंबित करना चाहिए। लेकिन हमेशा ये होता है कि शासकीय कार्य में अपने बड़े कर्म अधिकारियों को बचाकर छोटे कर्मचारियों पर गाज गिराया जाता है। बिल्कुल, दादा का कहना है कि जो छोटे कर्मचारी हैं उन पर वन विभाग है कार्रवाई कर रहा है, जो जिन पर जिम्मेदारी होती है, जो बड़े अधिकारी रहते हैं उनको बचाया जा रहा है। लेकिन एक तस्वीर आप लोगों को और दिखाता हूँ, जिस तार की चपेट में आने से हाथियों की मौत हुई थी, वो तार अभी भी यहाँ पड़ा हुआ है। और तार पड़ा नहीं हुआ है, तार टूटकर पड़ा हुआ है। हो सकता है इसमें अभी भी करंट प्रवाहित हो रही हो, थोड़ा सा दूरी बनाना जरूरी होगा हम लोगों को। और आगे की भी ये एक तस्वीर आप लोगों को ये दिखाते हैं। देखिए तार कहाँ जाके जुड़ रहा है, वो खंभे पे जाके जुड़ रहा है। तो खंभे तक की तस्वीर आप लोगों को दिखाऊंगा। हाथी की मौत का मामला है वो सामने आया है, जिसके बाद ये पूरे देश भर में चर्चा का विषय बना हुआ है। लगातार हाथियों की मूवमेंट इस जगह पर हो रही है। हो सकता है दादा जैसे बता रहे थे अभी भी आसपास में हाथी हैं, वो विचरण कर रहे हैं, तो डर भी बना हुआ है। देखिए जब तार टूट कर गिरा तो किस प्रकार से यहाँ के पौधे हैं वो जल गए थे। पौधे जले, बिजली विभाग पहुंची, लेकिन अभी तक तार हटाया नहीं गया है। तस्वीर आप लोगों को दिखाते हैं किस प्रकार से जो तार है वो खंभा से अभी भी लटका हुआ है। बिजली विभाग के जिम्मेदार इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, ना ही वन विभाग के जो जिन जिम्मेदारों को यहाँ ध्यान देना चाहिए वो यहाँ पहुंच रहे हैं। जहाँ हाथियों की मौत हुई थी वहाँ की ग्राउंड रिपोर्ट दिखाने आया था, वहीं की तस्वीर दिखाने आया था। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि कब इस पे जिम्मेदार जो वास्तव में दोषी हैं उन पर कार्रवाई करते हैं, या फिर खानापूर्ति करके लिपापोती कर रहे हैं, या फिर उन लोगों को पर ही कार्रवाई कर रहे हैं जो यहाँ के अधिकारी हैं ही नहीं। विस्तार न्यूज के लिए रायगढ़ से मैं अश्वनी मालाकार।